गाइज आप लोगों ने इतने कमेंट किया कि भाई तुमने मिनी जॉन डियर जो अपना बना रखा है उसको कैसे बनाया है, उसकी पूरी फुल मेकिंग वीडियो लाओ। तो चलो जानते हैं कि हमने मिनी जॉन डियर को कैसे बनाया है, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो हम सबसे पहले अपने मिनी जॉन डियर की चेचिस बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमें चेचिस को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि पूरा वेट हमारा ट्रैक्टर का यही चेचिस पर रहने वाला है। तो अपने जो चेचिस की मेजरमेंट है वो 4 फुट लंबाई है और 2.5 फुट चौड़ाई है, और हमने सबसे ज्यादा मजबूत बिल्डिंग अपने चेचिस पर ही कर रखी है। तो चलिए अपने चेचिस का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो अब हम अपने मिनी जॉन डियर का काफी ज्यादा काम कर चुके हैं और वीडियो हम बाद में शूट कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वेरी इजी है ये। तो हमने इंजन लगाने के लिए पहले एक पूरा फ्रेम बनाया इंजन के लिए, और इसके बाद उसको अपने चेचिस पर वेल्ड कर दिया है। और हमने पीछे वाले टायर बाइक के यूज किए हैं और आगे वाले टायर हम बैटरी वाले रिक्शा की यूज किए हैं। और स्टीयरिंग का कुछ ऐसा बना रखा है, यहाँ पास पहले हम 2 कब्जे लिए हैं और इसके बाद उनको एक साथ वेल्ड कर दिया है। और हम आगे वाले स्पेंडल बनाने के लिए काफी मजबूत बोल्ट का यूज किया है, क्योंकि अपने जो ट्रैक्टर का पूरा वेट है वो यही पास रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ पास पीछे के लिए भी एक 90 डिग्री पर बोल्ट लगा रखा है, और उसके एक साथ टायर कनेक्ट करने के लिए एक बीच में एंगल भी लगा रखा है, क्योंकि जब हम अपने हैंडल को घुमाते हैं तो वो एक साइड का पहिया रोटेट करता है, तो उसी के साथ ही साथ दूसरा वाला पहिया भी रोटेट करता है। और स्टीयरिंग जो है हमने विक्रम वाली जो ऑटो आती है उसकी लगा रखी है। और रही बात की कौन से बाइक का इंजन यूज किया, तो हमने टीवीएस मैक्स 100 बाइक का इंजन यूज किया, और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। और हमने इसकी पूरी ट्यूनिंग को भी बढ़ा रखा है। अपना जो पेट्रोल वाला नट होता है उसको हमने पूरा खोलकर हटा ही दिया है। और जो अपना ट्रैक्टर है वो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर एवरेज भी दे रहा है, और वो काफी ज्यादा कम है बाइक के इंजन के हिसाब से। और यहाँ पर हमने चैन स्पॉकेट का यूज किया, जो बाइक पर लगा होता है वही सेम चैन स्पॉकेट है। और इसके बाद यहाँ पास हम पिलो बेयरिंग का यूज किए, जिसमें हमारा जो एक्सल है वो साथ में कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पास ब्रेक का सिस्टम भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, क्योंकि हमने बाइक के टायरों का यूज किया है। और हमने केवल एक व्हील को रोटेट करवाया है, क्योंकि जो अपना स्टीयरिंग का मैकेनिज्म है वो यहाँ पास डिफरेंशियल के द्वारा नहीं है, इस वजह से जो अपना ट्रैक्टर है वो मुड़ता नहीं, इसी वजह से हमने केवल एक व्हील को ही रोटेट करवाया है। और जो हमारे रिम की 2-4 तीलियां भी टूटी थी तो हमने उनको भी नया कर दिया है, क्योंकि अपना जो रिम है वो डग ना करे। और रही बात स्टीयरिंग की, तो हमने विक्रम ऑटो का यूज कर रखा है। आप लोग और किसी अल्टो कार वगैरह के भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह का छोटा मिनी ट्रैक्टर बना रहे हैं तो आप जरूर स्टीयरिंग यूज करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टीयरिंग को जोड़ देंगे तो एक भी कटिंग भी नहीं करेगा। तो गाइज अब जो अपना मिनी ट्रैक्टर है वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका शो बनाना बाकी है, तो उसको भी हम इसी वीडियो पर बनाने वाले हैं। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो आगे और थोड़ा सा देख। थोड़ी नॉलेज लेने से अच्छा है कि पूरी नॉलेज लेके जाओ। तो लो जी, अब शो का काम भी अपना चालू कर दिया। हमने बैठने वाले बोनट को भी कम्प्लीट कर दिया है। हमने यहाँ पास एंगल यूज कर रखा है, और इसके ऊपर से हमने चद्दर को ठोक ठोक कर मोड़कर इसको ऊपर लगा दिया है। अब अपने को बैठने वाली सीट का काम चालू करना है, तो उसके लिए हम काफी वीआईपी वाली सीट बनाने वाले हैं, क्योंकि जो हमने मिनी स्वराज 855 बनाया था उसमें सीट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था। इसी वजह से हम काफी अच्छे से मेजरमेंट करके इसको जो है बिल्ड करेंगे। तो सीट बनाने से पहले हमने यहाँ पास किक का भी काम कंप्लीट कर दिया। अपनी जो किक थी वो वहाँ पास अड़ रही थी, इसी वजह से हमने पहले उसकी सापट को बड़ा किया और इसके बाद किक को बाहर एडजस्ट करके बिल्ड कर दिया, और अब काफी अच्छे से अपनी किक यहाँ वर्क भी कर रही है। तो चलिए अब अपने सीट का भी काम शुरू करते हैं। तो सीट के लिए हमने काफी बड़े एंगल कट किए हैं, क्योंकि जो अपनी सीट है वो स्वराज की काफी ज्यादा छोटी थी, इसी वजह से अपने जो पैर थे वो मुड़ रहे थे बैठने पर। तो अब जो अपनी जॉन डियर का काफी अच्छे से मेजरमेंट कर हम इसमें चद्दर बेल्ट करेंगे। तो पहले इसके चारों पैरों को खड़ा करते हैं, इसके बाद ऊपर से इसमें चद्दर भी एडजस्ट करके हमें लगाना होगा। हमने जो पहले अपने मिनी स्वराज 855 को कम्प्लीट किया था उसमें हमें कोई भी मेजरमेंट का कोई भी हमने ध्यान नहीं रखा था, इसी वजह से अपना जो ट्रैक्टर था वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड बन गया था। तो जॉन डियर को हम काफी अच्छे से मेजरमेंट के साथ पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, इससे हमें ताकि बैठने पर भी अच्छा रहे। तो लो गाइस, चारों एंगलों पर हमने चद्दर को भी वेल्ड कर दिया और काफी अच्छी अपनी सीट लग रही है। लेकिन अभी हम वीआईपी वाली सीट बना रहे हैं, तो टेक लेने वाला तो लगाना बनता है। तो गाइज अपने पास ये 90 डिग्री मुड़ा वाला पाइप अपने घर पे ही पड़ा था, तो इसी वजह से हमने इसी को यूज कर लिया है, नहीं बाकी फिर हम एंगल से ही 90 डिग्री रोटेट करवा कर उसको लगाते। तो चलो पीछे वाली चद्दर को भी जोड़ते हैं और इसके बाद टेक लेने वाला सिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर अपने बॉडी का काम चालू करेंगे। तो गाइज अपनी तरफ से जितनी डिटेलिंग बताई जा सकती थी उतनी हमने बताने की कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो अब अपने पीछे वाली सीट का भी काम कंप्लीट हो गया है पूरा, और पीछे बैठने वाले बोनट का भी पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे का बॉडी का काम शुरू करना है। और गाइस चैनल पर इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो फटाफट। आगे आने वाले दिनों पर इसी तरह की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी, इसी वजह से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए गाइज अब सबसे ज्यादा मेहनत वाले काम की तरफ चलते हैं। हमें जॉन डियर का लुक देना है, तो जॉन डियर का लुक देने के लिए हमने सबसे पहले नीचे सपोर्ट के लिए लगा दिया है, इस वजह से क्योंकि हमने जो लगा रखा है वो टीन की
चद्दर का यूज किया। अगर आप लोहे वाली चद्दर का यूज करेंगे तो सपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो गाइज, हमने पहले यहाँ पास 2 जगह से 90 डिग्री फोल्ड कर रखी है अपने टीम। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम था, तो इसी की वजह से हमने वीडियो नहीं शूट की है। तो चलिए अब पेंटिंग की तरफ चलते हैं। लगभग हमने जॉन डियर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। पेंटिंग का काम बाकी है, तो उसको भी हम फटाक से करते हैं। तो अपना जो जॉन डियर ट्रैक्टर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और आगे जो जाली होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो अपने को उसी तरह करना है, तो फटाक से इसको भी कंप्लीट करते हैं। और गाइज हमने जो अपने जॉन डियर पर पेंट किया है उसमें से हमने एक भी पेंट में तार पिन को नहीं मिलाया था। हमने काफी गड्ढा गड्ढा पेंट किया इसमें। अभी इसी वजह से थोड़ा बहुत स्क्रैच यहाँ आ रहे हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा भी भर देंगे। सूखने के बाद एक बार दोबारा लेयरिंग कर देंगे। जब दोबारा पेंट कर देंगे तो और ज्यादा निखार आ जाएगा और एक भी ये जो स्क्रैचेज वगैरह है ये बिल्कुल दिखना बंद हो जाएंगे। और गाइज अपने जो जॉन डियर का कलर होता है वो बोनट वगैरह में सब में ग्रीन होता है, लेकिन हमने ब्लैक कर रखा है क्योंकि हम बना रहे हैं टोचन किंग, नीसू देसवाल वाला टोचन किंग। तो गाइज नीसू देसवाल ने अपने ट्रैक्टर पर बोनटों पर ब्लैक कलर कर रखा था, तो इसी वजह से हमने भी अपने बोनट पर ब्लैक कलर कर दिया है। आप लोगों के कहने पर ही हम टोचन किंग बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने कमेंट किए भाई टोचन किंग बनाओ, टोचन किंग बनाओ, नीसू देसवाल वाला बनाओ। तो गाइज पेंटिंग का काम करते करते पूरा एक दिन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक अपना टोचन किंग का पेंट का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ ही देरों पर अपना जो टोचन किंग है वो रेडी हो जाएगा। तो गाइज अपने को अब यहाँ पास लिखना है टोचन किंग, ना कि जॉन डियर 50-50। तो उसको लिखने से पहले हमें यहाँ पास एक बार ब्लैक पेंट करना पड़ेगा। तो ब्लैक पेंट हम तभी करेंगे जब ये अपना जो ग्रीन वाला पेंट है ये सूख जाएगा, क्योंकि अगर अभी हम डायरेक्ट कर देंगे तो दोनों पेंट जो है वो मिक्स हो जाएंगे। पहले इसको सूखने के लिए एक दिन के लिए रखना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ पास टोचन किंग लिखने वाले हैं। और देखो आप लोगों ने बोला था कि भाई स्टेयरिंग चैन वाली लगाना, तो चैन वाली स्टेयरिंग अपने एरिया पर नहीं मिल रही थी, इसी वजह से हमने खुद चैन वाली स्टेयरिंग को घर में ही बना डाला। तो अभी हम यहाँ पास ब्लैक कलर ही कर दिए स्टेयरिंग पर। कुछ दिनों के बाद हमें इसमें सिल्वर कलर कर देंगे। तो गाइज लगभग 15 से 20 दिनों के काम करने के बाद अपना टोचन किंग का लुक हम कुछ इतना ही बना पाए हैं, लेकिन अभी इसमें और निखार देना बाकी है। तो गाइज आप लोग एक बार कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि भाई कैसा लग रहा है अपना जॉन डियर। अभी जब हम यहाँ पास लिख देंगे टोचन किंग तो फिर और बेटर लगने लगेगा। जब दोनों साइड टोचन किंग लिख जाएगा तो काफी तगड़ा लुक आने वाला है अपने टोचन किंग का। और गाइज आप लोगों ने ये भी बोला था कि भाई स्टीयरिंग पर नीसू देसवाल की फोटो लगाना, तो जरूर लगाएंगे गाइज, थोड़ा सा समय बस दो। तो उससे पहले अपने ट्रैक्टर का बम्पर बनाना भी बाकी है और यू पाइप भी बनाना बाकी है, तो इसको भी हम जल्द कंप्लीट करेंगे। तो अब आप लोगों के मन पे ये होगा कि भाई इसकी टेस्टिंग तो करो, तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं पहले। तो गाइज अब 2-4 दिनों के बाद अपना जो टोचन किंग का हमने लुक दिया है कुछ ऐसा दिया है। तो अगर गाइज आप लोगों को लुक अच्छा लग रहा है तो कमेंट में एक बार हार्ट जरूर भेजें। और अब आप लोग कमेंट करोगे कि भाई इसकी पावर टेस्ट करो और अच्छे से इसकी पूरी टेस्टिंग करो। तो गाइज आगे आने वाली वीडियोज में हम सब कुछ करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।